वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। जून 2025 से टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे और अच्छे से करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि गुली बाबा के गाइड बुक पे इग्नू के स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की कोई भी गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 1000 से ऊपर का परचेस करते हो तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो GSAVE तो आपको और अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ऑर्डर करना होगा। हर एक प्रोग्राम के बुक अवेलेबल हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है। एंड ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी बुक डिलीवर होंगे, जिसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2025 टर्म इन एग्जाम के बारे में। जून 2025 टर्म इन एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, साथ ही साथ जून 2025 टर्म इन एग्जाम के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा, क्या फीस इंक्रीज हो सकता है इस बार या नहीं हो सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट जून 2025 टर्म इन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, एंड डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा, आप लोग का एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। एक एक करके हम लोग अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम फॉर्म आप लोग का कब रिलीज होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसी चीज को लेकर कंसर्न है कि जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। तो देखो, इग्नू ने जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए जो डेट शीट रिलीज किया है उसी में ही ये चीज मेंशन किया हुआ है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए वो ड्यू कोर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि अब कोविड के बाद से टाइमली ही एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जा रहा है एंड मार्च के फर्स्ट वीक में ही रिलीज कर दिया जा रहा है, क्योंकि 1 मार्च और 2 मार्च को सैटरडे संडे पड़ रहा है तो उस दिन रिलीज होने के चांसेस कम है। 3 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में किसी दिन भी एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा एंड जैसे ही रिलीज किया जाएगा आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जो एग्जाम फॉर्म है वो आप लोग का रिलीज हो जाएगा 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में। उसके बाद से आता है फीस के बारे में कि आप लोग का फीस कितना लगेगा एंड क्या फीस इंक्रीज होने के चांसेस है या नहीं है। तो देखो, फीस इंक्रीज होने के अब हर सेशन में चांसेस रह रहे हैं। किसी भी सेशन में इग्नू फीस को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इग्नू मैंने देखा है कि हर 2-3 साल के अंदर में फीस इंक्रीज करता है। बहुत पहले 60 रुपया करके था पर पेपर, उसके बाद से 120 रुपया किया गया, वो काफ़ी साल तक चला। उसके बाद से फिर 150 रुपया किया गया एंड 2021 में किया गया था 200 रुपया पर पेपर। तो अभी फिलहाल आप लोग को 200 रुपया पर पेपर ही देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि 2021 में ये लागू किया गया था, अब 2025 आ गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फीस आप लोग का इंक्रीज किया जा सकता है एंड 200 से बढ़ाया जा सकता है पर पेपर, लेकिन वो एग्जाम फॉर्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना। तो फीस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। वैसे अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो फीस जो है वो आप लोग का 200 रुपये ही पर पेपर लगता है। ओके नाउ, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अच्छा, वो बताने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा डेट शीट के बारे में। कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले इग्नू ने जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज़ किया था 18 फरवरी की डेट पे, और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ था। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। एंड इस डेट शीट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है। लेकिन अचानक से अगर आप लोग देखोगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में इग्नू ने डेट शीट को हटा दिया है। अब क्यों हटाया गया है उसका रीज़न अभी नहीं पता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इसमें करेक्शन करके फिर से उसको अपडेट करें। लेकिन डेट शीट का पोर्टल जो बनाया गया था, जो नोटिफिकेशन में बताया गया था, वो लिंक अभी हटा दिया गया है। लेकिन डेट शीट को क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया था तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये डेट शीट अभी फिर से मॉडिफाई होकर आप लोग को इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। लेकिन आप लोग एग्जाम का डेट को नोट डाउन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल जो डेट शीट अपडेट किया गया उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की संभावना नहीं है, बस कुछ माइनर सा अपडेट करके उसके बाद से उसको रिलीज कर दिया जाएगा। फिर से 2 जून से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, 11 जुलाई तक एग्जाम चलेंगे।
तो आप लोग अपने एग्जाम का जो डेट है वो नोट डाउन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से इस डेट शीट को डाउनलोड करके। ठीक है, तो हमने ये 3 टॉपिक के बारे में बात कर लिया कि एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा। तो 3 मार्च से 7 मार्च के बीच में रिलीज कर दिया जाएगा। नॉर्मली फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाता है। फीस इंक्रीज होने के चांसेस है। अभी के लिए 200 रुपये पर पेपर आप लोग को देना होता है। एंड डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। 2 जून से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है एंड 11 जुलाई तक चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल डेट शीट वेबसाइट से हटा दिया गया है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को डेट शीट देखने को मिल जाएगा ना। अब कौन कौन से स्टूडेंट जून 2025 टर्म एग्जाम दे सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम जो अभी कंडक्ट करवाया गया था, उसमें अगर एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश, अगर एग्जाम उन्होंने नहीं दिया था या फिर एग्जाम दिया था लेकिन फेल हो गए हैं, या फिर कुछ पेपर में बैक लगा हुआ है, कुछ पेपर में फेल हो गए हैं, तो सभी का एग्जाम वो जून 2025 में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने दिसंबर 2024 का एग्जाम नहीं दिया था या दिया था और फेल हो गए हो, तो फिर आप जून 2025 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा एंड फीस दोबारा से पेमेंट करना होगा। ये नहीं है कि आपने एग्जाम नहीं दिया तो फिर आपका फीस रिम्बर्स हो जाएगा, आपको फीस देना पड़ेगा। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, फीस देना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी कारणवश दिसंबर 2024 का एग्जाम नहीं दिया है या फिर इससे पहले आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, तो आप जून 2025 का एग्जाम दे सकते हो। तो ये वो सब स्टूडेंट एलिजिबल है ना। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2024 सेशन में, याद रखिएगा अपना सेशन याद रखिएगा कि जुलाई 2024 सेशन में अगर आपने इग्नू के किसी भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप जून 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। ईयरली बेस प्रोग्राम का एग्जाम क्योंकि 1 साल बाद होता है, तो जुलाई 2024 में आपने एडमिशन लिया होगा तो जून 2025 में आप एग्जाम दे सकते हैं। कौन कौन सा ईयरली बेस प्रोग्राम है, तो ये सभी आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसमें अभी क्योंकि न्यूली लॉन्च हुआ है BAM, BCom एफ, BSc M, तो वो अभी इसमें एडेड नहीं है, लेकिन वो सभी भी ईयरली बेस प्रोग्राम है। तो उसमें भी अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आप जून 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी जुलाई 2024 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, तो वो भी जून 2025 का एग्जाम दे सकते हैं, जो भी पेपर का उन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। ठीक है ना। तो अगर आपने जुलाई 2024 में री रजिस्ट्रेशन किया है सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का एग्जाम आप जून 2025 में दे सकते हैं। थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन किया है जुलाई 2024 में, तो थर्ड ईयर का एग्जाम आप जून 2025 में दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन के बारे में नहीं पता कि कौन से सेशन में आपने एडमिशन लिया है, कौन से सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, प्रोग्राम कोड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे, कैप्चा लिख के उसके बाद से सबमिट करोगे, तो उसके बाद से पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब लिया था एंड री रजिस्ट्रेशन कब किया था। तो उस हिसाब से आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जो अभी जनवरी 2025 सेशन का एडमिशन साइकिल चल रहा है, इसमें अगर आपने सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया या फिर सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो भी आप जून 2025 का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर साइकिल हर 6 मंथ बाद होता है। तो जनवरी 2025 सेशन का एडमिशन साइकिल चल रहा है, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो जून 2025 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। कौन कौन से सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो जो फेमस प्रोग्राम है BCA है, MCA है, MBA है, ये सभी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम CLIS, CIT, CBS, CDM, ये सभी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है। तो इन दोनों में एडमिशन लिया आपने तो आपको जून 2025 में एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप एलिजिबल हो, दोगे या नहीं दोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो सब स्टूडेंट जो अभी जनवरी 2025 सेशन का एडमिशन साइकिल जो चल रहा है, इसमें अगर उन्होंने ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर आप जून 2025 में एग्जाम नहीं दे सकते, आपको दिसंबर 2025 में एग्जाम देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इग्नू में 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया जनवरी 2025 में BCA, MCA, MBA, तो आपको जून 2025 में एग्जाम देना पड़ेगा, आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, यानी कि BA ऑनर्स हो गया, BA का प्रोग्राम हो गया, BSc का प्रोग्राम हो गया, MA, MCom, ये सभी जितने भी प्रोग्राम हैं ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको फिर जून 2025 में एग्जाम देना, दिसंबर 2025 में एग्जाम देना पड़ेगा। जून 2025 में एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो हर एक टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया। सबसे पहले तो एग्जाम फॉर्म के बारे में, फीस के बारे में, डेट शीट के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में भी। तो सारा चीज़ आप लोग को पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और क्योंकि अब एग्ज़ाम आने में कुछ ही मंथ का टाइम बाकी रह गया है, तो फिर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में भी लग सकते हैं एंड फिर अब एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।